नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, आज स्टेनो हेल्प की ओर से सेकंड टेस्ट RMSSB स्पेशली लिया जा रहा है, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें और कम से कम गलतियां करें। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल हमने एक कैंपेन चलाया था कैंसर पेशेंट की हेल्प के लिए, कुछ डोनेशन अपन ने किया था, तो कल 5000 हुए थे और कुछ ही भाइयों ने डोनेट किया था। तो अगर अभी आप भी इच्छुक हो डोनेट करने के, तो डिस्क्रिप्शन में उनके अकाउंट नंबर दिए हुए, पेटीएम के, गूगल पे, फ़ोनपे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो। 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये। तो दोस्तों, डोनेशन आपको पता है कि अगर अपन किसी को 1 रुपये भी डोनेट करते हैं, लेकिन 1-1 रुपये करके हो गए उसके सैकड़ों रुपये हो जाते हैं। अगर आप 100 रुपये, 200 रुपये करोगे तो अपने 100-200 रुपये उसके 1000 रुपये हो जाते हैं। तो अगर इच्छुक हो आप तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए और उसको डोनेट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी उम्र में शादी करें, लेकिन शादी के बाद के जीवन का सीखना उन तमाम तरह के सीखने से अच्छा खासा अलग हो जाता है जिन्हें हम शादी से पहले तक सीखते आ रहे होते हैं। दरअसल अकेले जीने वाले दो लोग साथ रहने लगें तो एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैं ठीक ठाक खाना बना लेता हूँ और यही वजह थी कि शादी के बाद दोनों के लिए खाना बनाने को लेकर मैं खासा उत्साहित था। शुरू में पत्नी ने बड़े चाव से खाया, लेकिन बीतते समय के साथ उसमें कमी आती गई। कुछ ऐसे भी लम्हे आए जब मैं उनके खा लेने के बाद प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता रह जाता था। आरंभिक काल के प्रयोगों के बाद खान पान में उस तरह के स्वाद की तलब शुरू हुई जिसकी उन्हें आदत थी। मुख्य समस्या सब्जी को लेकर थी। उन्हें बिना रस वाली तरकारी पसंद थी और मैं टिलटिलैया का शौकीन। टिलटिलैया वह तरकारी होती है जिसमें रस ज़्यादा हो। एक दोपहर खींच कर मैंने कह दिया कि आगे से सब्जी वे खुद बना लें ताकि उन्हें जो स्वाद अपेक्षित है वह मिल सकें। निश्चित तौर पर यह ऐसी स्थिति थी जिसे अप्रिय कहा जा सकता है। विराम पैरा। हम दोनों के परिवार जिन समाजों में रहे उनके पलने बढ़ने की जगह के बीच 1000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है। दोनों ही स्थलों के रहन सहन और खान पान के तरीके मुख्तलिफ हैं, लिहाजा कई बार इस तरह की स्थिति दूरी को और बढ़ाने का काम भी करती है। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ उसमें विद्यार्थियों का आदान प्रदान होता है। मसलन 9वीं कक्षा के 20-25 विद्यार्थी अपने राज्य से बाहर के किसी विद्यालय के उतने ही विद्यार्थी यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के विद्यार्थी केरल के एर्नाकुलम आते हैं। उनके पहले कदम के साथ ही खाने को लेकर उनकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। एकाध फलों को छोड़ दिया जाए तो हर व्यंजन उन्हें अजीब लगता है। खाना फेंकने पर उन्हें डांट पड़ती है। अब तक मिलने वाले खाने से बिल्कुल अलग तरह का भोजन उन्हें नहीं रुचता। जो स्वाद उनके भीतर रच बस गया उससे इतर कुछ भी स्वीकार नहीं। यह बात मेरी पत्नी के लिए भी उतनी ही सटीक बैठती है। विराम पैरा। मेरे माता पिता और किशोर होने तक मेरी भी परवरिश संयुक्त परिवार में हुई। खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण सब्जी ज़्यादातर अधिक तरी वाली बनती रही।
सूखी सब्जी तभी रहती जब साथ में दाल या कोई अन्य रसदार तरकारी। रस वाली सब्जी सुबीते के लिहाज से भी मुफीद होती है। एक सब्जी बनाई और रोटी या चावल के साथ खा ली, श्रम और संसाधन दोनों की ही बचत। भक्तिन नामक रेखाचित्र में महादेवी वर्मा भी इस तरह की स्थिति का जिक्र करती है। जब वे अपने और भक्तिन के परिवार की स्थिति को समझती हैं तो सुविधाओं की बात तो दूर, असुविधाएं भी छिपाने लगती हैं। परिवार के दबाव में खान पान की उचित व्यवस्था के लिए उन्होंने भक्तिन को रखा था और वह व्यवस्था ही जाती रही। विराम पैरा। मेरी पत्नी की स्वाद ग्रंथियों का प्रशिक्षण उसके परिवार और आस पड़ोस में उपलब्ध भोजन के आधार पर हुआ। स्वाभाविक है कि उनके लिए वह भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट होगा जो स्वाद में उसकी माँ के हाथ के खाने के करीब हो। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों के साथ यही दिक्कत होती है। विरले ही होते हैं जो सर्वथा नवीन स्वाद के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं, वरना घर का खाना घर जैसा तलाशने की अंतहीन प्रक्रिया चलती ही रहती है। हालांकि यह आमतौर पर देखा गया है कि कुछ समय तक लगातार एक माहौल में रहने पर रहन सहन से लेकर खान पान तक के मामले में लोग अभ्यस्त होते हैं। इसमें रुचियाँ बदलती भी हैं। विराम पैरा। खाना बनाने के मामले में अब तक का सीखना मेरे अपने घर पड़ोस और प्रयोग करने की उत्कट लालसा के अनुरूप होता था। मैं यह मानकर चलता था कि सामने वाले को वह सब उसी तरह से अच्छा लगेगा जिस तरह से मुझे लगता है। विद्यार्थियों के मामले में जो बात मुझे सहज रूप से समझ में आती थी, पत्नी के मामले में देर से समझ में आई। यूँ देखा जाए तो तरकारी सूखी हो या तरी वाली, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना बनाए हुए खाने के स्वाद की छाप जब खाने वाले के चेहरे पर दिख जाए तो वह अनुभूति बहुमूल्य होती है। उसे हासिल करने की जिद में बिल्कुल आरंभ से सीखने की कोशिश शुरू हो गई है ताकि वह सब सीखा जा सके जिसे पत्नी माँ के हाथ के खाने जैसा कह सके। यह प्रक्रिया मुझे भी उस नए तरह के स्वाद के साथ जोड़ेगी। तब कभी जाकर स्वादों का एक सहकार स्थापित हो पाएगा जहाँ एक दूसरे की खान पान की आदतों का मजाक उड़ाए बिना भोजन का लुत्फ़ उठाया लिया जा सके। विराम पैरा। आत्मविश्वास एवं मनोबल व्यक्तित्व विकास के मौलिक सूत्र हैं। इनके अभाव में किसी भी प्रकार की सफलता और सिद्धि के द्वार पर नहीं पहुंचा जा सकता। मनुष्य में विकास की असीम संभावनाएं होती हैं, पर जब तक उसके विचारों पर निराशा, हीनता और भीरुता का आवरण होगा, तब तक उसे अपनी संभावनाओं और शक्तियों पर विश्वास नहीं हो सकता। हालात मन मुताबिक तो शायद ही कभी होते हैं, फिर कई बार हम एक दो कोशिशों में ही हार मान बैठते हैं। हमारे भीतर का हीरो बाहर निकलने की बाट जोहता रहता है और हम अपनी तरक्की के
दरवाज़ों को बंद किए यह मान बैठते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। विराम पैरा। हम में से ज़्यादातर को तुरंत नतीजों पर पहुंचने की जल्दबाजी रहती है। मंजिल ढूंढने में ज़रा देरी हुई नहीं कि हम रास्ते को ही गलत ठहरा देते हैं। इससे उलझने ही बढ़ती हैं। ज़रूरी है कि हम सिर्फ मंजिल नहीं, पूरी जीवन यात्रा पर ध्यान दें। यह समझें कि नाम, पैसा और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। हमें लगातार खुद पर काम करना पड़ता है। विराम पैरा। आधुनिक मनोविज्ञान में श्रेष्ठता की ग्रंथि और हीनता की ग्रंथि पर बहुत अनुसंधान हुआ है। जीवन की प्रगति के लिए इन दोनों ग्रंथियों से मुक्ति प्राप्त करना जरूरी है। सफल एवं संतुलित जीवन के लिए आभार एवं कृतज्ञता के भाव जरूरी है। शोध कहते हैं कि हमें रोज दूसरों का आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार जताना हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। यह न को हाँ, अव्यवस्था को व्यवस्था, भोजन को दावत, मकान को घर और अजनबी को दोस्त बना देता है। दुख की बात और अजनबी की दोस्त की ज़्यादातर समय हम मुखौटा ओढ़े रहते हैं। जैसे भीतर होते हैं वैसे ही बाहर बने रहने से बचते हैं। विराम। डरते हैं, खुद को छिपाए रहते हैं। आप क्या चाहते हैं और क्या हैं, इसे सम्मान देना सीखें। साहस सबसे ज़रूरी गुण है। इसके साथ के बिना किसी भी अन्य गुण को जीवन में लाया नहीं जा सकता। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। इसमें टोटल वर्ड हैं 1100 प्लस वर्ड हैं। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। तो आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें। दोस्तों इसे एक प्रकार से एग्ज़ाम की तरह ही मानें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी डिक्टेशन मैंने आज दी है। तो आप सभी लोग लिखें और PDF से मिलान करें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।